अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था विंग ने मछली पकड़ा था, जिस मछली को वांग जी ने पानी में छोड़ दिया था। विंग ने ये चीज़ नहीं देखा था। ऐसे विंग फिर से चारा डालता है और फिर से पानी में फेंकता है मछली पकड़ने के लिए। वांग जी चुपचाप बाल्टी के पास खड़ा था। विंग ने उसे कहा था सिर्फ बाल्टी का ख्याल रखना। वांग जी वही काम कर रहा था। विंग को फिर से एक बड़ी साइज़ की मछली मिली। उसने कहा वाओ, आज मेरा बैड लक नहीं गुड लक चल रहा है। वांग जी ने कहा विंग, ये गुड लक क्या होता है? विंग ने कहा तुम्हारी भैंस की टांग, इसे रखो पहले। वांग जी ने कहा भैंस की टांग मतलब? विंग ने कहा देखो मेरी बात सुनो, इसे रख लो बाल्टी में। ये सुनकर वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद वांग जी ने उस मछली को बाल्टी में रखा, लेकिन उसने देखा मछली तड़प रही है, तो उसने भी उसको छोड़ दिया पानी में। उसने कहा विंग तो मछली पकड़ रही है ना, जब हम घर जाएंगे तब हम तुम सबको ले जाएंगे, ठीक है? तुम लोग ज़्यादा दूर मत जाना, यहीं पर ही रहना। जैसे कि मछली उसकी बात मानेगी। विंग ने ऐसे करके 4-5 मछली पकड़ी, लेकिन वांग जी ने सबको पानी में फेंक दिया। विंग ने इसे देखा नहीं था। वांग जी ने बस मछलियों से इतना कहा तुम लोग ज़्यादा दूर मत जाना, हम लोग जल्दी घर जाएंगे, हम तुमको साथ में ले जाएंगे। विंग ने कहा हाँ 5 मछली मिला है और ये 6 नंबर का। हाँ चलो आप घर चलते हैं, नानी खुश हो जाएंगी, 6 मछली पकड़ा है मैंने। वाओ, आई एम द ग्रेट, है ना लानवांग जी? लानवांग जी ने कहा ये ग्रेट क्या होती है? विंग ने कहा कुछ नहीं होता है, मेरा सर होता है, तुम्हारा दिमाग होता है। वांग जी ने कहा लेकिन तुमने कहा मेरे पास दिमाग नहीं है। विंग ने कहा ठीक है, अब चलो भाई साहब। वांग जी ने कहा भाई साहब का मतलब क्या होता है? विंग ने कहा तुम्हारा क्वेश्चन बैंक बंद करोगे? वांग जी चुप हो गया। उसके बाद विंग ने कहा वो बाल्टी कहाँ है? वांग जी ने कहा ये देखो यहाँ पर है। विंग ने कहा हाँ ये रहा 6 मछली कहाँ है? वांग जी ने कहा मछली तो पानी में है। विंग ने कहा बुद्धू, मैंने कहा जो मछली मैंने पकड़ा है वो मछली कहाँ है? वांग जी ने कहा वही पानी में है। विंग ने कहा पानी में मतलब? मैंने उनको पकड़ लिया था ना, वो बाल्टी में था ना? वांग जी ने कहा नहीं वो बाल्टी में नहीं था। विंग ने कहा क्या क्या मतलब बाल्टी में नहीं था? वांग जी ने कहा वो पानी में तैर रहा है, वो देखो। विंग ने कहा ये क्या मतलब है पानी में तैर रहा है? तुमने मछलियों को पानी में छोड़ दिया? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने कहा वो मछली तड़प रही थी, इसीलिए मैंने उसे पानी में छोड़ दिया है। मैंने कहा जब हम घर जाएंगे तब हम उसे लेकर जाएंगे, वो दूर नहीं जाएगी। विंग ने कहा अच्छा, हम उसे कैसे ले जाएंगे? वांग जी ने कहा मुझे नहीं पता। विंग ने कहा बेदिमाग इंसान, अगर पता नहीं है तो करते क्यों हो ऐसा कुछ? वांग जी ने कहा मुझे नहीं पता। विंग ने कहा हाँ दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, कोई बात नहीं, चलो एक मछली तो मिली। वांग जी ने कहा ये तड़प रहा है। विंग ने कहा चुप रहो तुम, कोई बात मत बोलना। और फिर ये बोलकर वो लोग चले गए। जब वो लोग घर में आए तब ग्रानी काम कर रही थी। विंग ने कहा ग्रानी हमें मछली मिली थी 6, लेकिन इस काम में कल बेदिमाग इंसान ने 5 मछलियों को पानी में छोड़ दिया। फिर नानी ने कहा वांग जी बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने कहा जब विंग ने मछली को पकड़ा, पानी से निकाला, तब मछली तड़प रही थी, इसीलिए मैंने उसे पानी में छोड़ दिया। मैंने कोई गलत काम किया है? ये सुनकर नानी ने कहा नहीं, तुमने गलत काम नहीं किया है, लेकिन तुमने अच्छा भी नहीं किया है। वांग जी ने कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नानी ने कहा हाँ। वांग जी ने अपने सिर को झुका लिया। उसने कहा तो मुझे पनिशमेंट दीजिए। वो बैठ गया घुटना टेक कर। विंग ने कहा ये क्या पागल है, कहाँ से आया है ये? फिर नानी ने कहा कितना अच्छा लड़का है, देखो पनिशमेंट मांग रहा है। वांग जी ने कहा अगर हमारे कबीले में मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे पनिशमेंट मिलती है। विंग ने कहा ये कबीला कहाँ से आ गया? वांग जी ने कहा मैंने हमारी बात की है। विंग ने कहा तुम एक नंबर के बुद्धू हो, बुद्धू, उठो यहाँ से। वांग जी उठ गया। वांग जी ने कहा तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी? नानी ने कहा नहीं, जाओ हाथ मुँह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाता हूँ। फिर वो दोनों हाथ मुँह धोने के लिए चले गए। जब वो लोग वापस आए तब नानी ने लंच रेडी किया था। एक मछली थी, मछली को उन्होंने करी बनाया था। विंग ने कहा इतनी जल्दी हो गया? नानी ने कहा हाँ। और फिर वो लोग बैठ गए। नानी ने खाना सर्व किया। वांग जी ने कहा मैं मछली नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ वेजिटेबल खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा नानी
ये घास फूस और पत्ता खाता है, इसीलिए इसे ये सब कुछ मत दो। नानी ने कहा ऐसा नहीं बोलते हैं विंग। विंग ने कहा हाँ, और फिर विंग खाने लगता है। विंग मछली को एंजॉय कर रहा था, लेकिन वांगजी सिर्फ सब्जी खा रहा था। नानी ने नोटिस किया, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, और तुम? विंग ने कहा हाँ, ये बहुत अच्छा है और इसके पास दिमाग नहीं है। नानी ने कहा ऐसा मत बोलो, ये कितना अच्छा है, काम कितना अच्छा करता है, और तुम एक नंबर के कामचोर हो। विंग ने कहा ठीक है, तो आप इसे अपने पास रख लो, मैं जा रहा हूँ। नानी ने कहा बच्चा गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तो इसका तारीफ़ कर रहा था, तो गुस्सा हो रहा है क्या? वांगजी ने कहा विंग क्या तुम मुझसे जल रहे हो? विंग ने कहा हाँ, क्या कहा तुमने, मैं तुमसे जल रहा हूँ? वांगजी ने कहा नहीं, मैंने किताब में पढ़ा है, अगर आपकी अच्छी काम पर किसी को जलन होती है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे जल रहा है। विंग ने कहा देखो मैं गुस्सा नहीं हूँ, समझे, मुझे कुछ बुरा लग रहा है क्योंकि तुमने सारी मछलियों को पानी में फेंक दिया। वांगजी ने कहा मैंने कहा ना वो पानी से निकालने के बाद। तभी विंग ने कहा ठीक है चुप हो जाओ, तुम्हारा ज्ञान का पिटारा मत खोलो। नानी ने कहा विंग ये क्या तरीका है बात करने का? विंग ने कहा तो आप बात करो इससे, और विंग उठ गया और चला गया। नानी ने कहा विंग खाना खा लो, लेकिन विंग ने खाना भी नहीं खाया और भाग गया वहाँ से। सीन कट होती है। 2 दिन बीत गए थे। विंग और वांगजी जंगल में गए थे बकरियों के लिए घास लेने। अच्छी अच्छी घास अगर वो लोग लेंगे तो बकरियाँ ज़्यादा खाकर बड़ी हो जाएंगी। वांगजी ने कहा हम बकरियों को घास क्यों खिलाते हैं? विंग ने कहा ताकि बकरियाँ हमें ना खा जाए। वांगजी ने कहा ये क्या मजाक है? विंग ने कहा तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि बकरियाँ घास खाती है? वांगजी ने कहा ओ ऐसा क्या, मुझे नहीं पता। ये सुनकर विंग ने कहा तो नहीं पता तो चुप रहो, मुझसे मत पूछो। ये बोलकर विंग गुस्सा होकर आने लगा। विंग 2 दिन से वांगजी से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वांगजी ने कहा क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? विंग ने कहा नहीं, मुझसे दूर रहो, बेदिमाग इंसान कहीं के, बुद्धू कहीं के, कुछ भी नहीं पता इसको। वांगजी ने कहा लेकिन मुझे नहीं पता इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। विंग ने कहा मुझसे मत पूछो। ये बोलकर विंग आगे आने लगता है। वांगजी जब चल रहा था बहुत सारे स्क्विरल बार बार वांगजी को झांक झांक कर देख रहे थे। वो गिलहरी कभी पेड़ के ऊपर से कभी नीचे झाड़ियों के बीच में से निकलकर वांगजी को देख रहे थे। वो लोग वांगजी को बहुत ही अच्छे से देख रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी। एक गिलहरी ने कहा हे गाइस सुनो। सारे गिलहरी वहाँ पर जुट हो गए। उन्होंने कहा तुमने उस इंसान को देखा? फिर उन गिलहरी ने कहा हाँ देखा है, वो कितना अजीब लग रहा था ना, जैसे कि हम उसे समझ पा रहे हैं। एक स्क्विरल ने कहा हाँ, और वो भी एक स्क्विरल है। ये सुनकर सब लोगों ने कहा लेकिन वो तो एक इंसान है ना। दूसरे स्क्विरल ने कहा नहीं, वो इंसान नहीं है, मुझे उसकी बॉडी से स्क्विरल की खुशबू आ रही थी। स्क्विरल की खुशबू आ रही थी? उन्होंने कहा हाँ आ रही थी। ये सुनकर सब लोग हैरान थे। उन्होंने कहा क्या वो एक स्क्विरल है? सब लोगों ने कहा ये हम पता लगाएंगे, क्या वो एक स्क्विरल है? मुझे लग रहा है कि वो कोई अलग सा स्क्विरल होगा जो इंसान बन सकता है और वो इंसानी दुनिया में रह रहा है ना गाइस? अगर हम इसे दोस्त बनाएंगे तो हम पावरफुल बन जाएंगे। ये सुनकर सब लोगों ने ताली बजाया और सब लोग कूदने लगे। उसके बाद सीन कट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट सीन में वांगजी कपड़े धो रहा था और विंग सारा गांव का कपड़ा लेकर उसे देते हुए कहा ये लो सब धो दो। वांगजी ने कहा इतने सारे कपड़े? विंग ने कहा हाँ इतने सारे कपड़े। वांगजी ने कहा लेकिन ये हमारे कपड़े नहीं हैं। विंग ने कहा ये गांव वाले के कपड़े हैं। ये सुनकर वांगजी ने कहा लेकिन क्यों? बाहर कुछ लड़कियां हंस रही थी और वो वांगजी को देख रहा था। विंग ने कहा तुम लोगों को क्या हो गया है? फिर उन लड़कियों ने कहा नहीं हम तो उसे देख रहे हैं। विंग ने कहा जाओ यहाँ से। उन लड़कियों ने कहा तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो विंग, जैसे कि तुम हमें पहचानते नहीं हो, तुम हमें भूल गए हो क्या? विंग ने कहा अभी क्या, अभी जाओ यहाँ से। उन लड़कियों ने कहा हमें भी देखने दो, वो कितना हैंडसम है ना, और वो कितने अच्छे से कपड़े धो रहे हैं। विंग ने कहा मैंने कहा जाओ यहाँ से। उन लड़कियों ने कहा नहीं जाएंगे हम। तुम क्या करोगे? विंग ने कहा रुको, और फिर विंग एक पर्दा लाकर वहाँ पर लगा दिया। उसने कहा हाँ अब खड़ी रहो वहाँ पर। उन लड़कियों ने कहा विंग तुम कितने जेलस हो, हम देख रहे हैं इसीलिए, वो तुम्हारा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे देख नहीं सकते। और फिर ये बोलकर वो लड़कियाँ भाग गई। वांगजी कपड़े धोता है, उसके बाद वो उठ जाता है। विंग ने कहा इतनी जल्दी? वांगजी ने कहा ये बहुत आसान था। विंग ने कहा वाह तुम सच में बहुत कमाल के हो दोस्त। वांगजी ने कहा अच्छा सब लोग यही बोलते हैं। विंग ने कहा लो आज मैं भी बोल दिया। विंग ने कहा बोलो कपड़े धोने के तुम क्या लोगे? वांगजी ने कहा मुझे अखरोट चाहिए। विंग ने कहा अखरोट वो मेरे बैग में है। वांगजी ने कहा वो तो मैंने खा लिया। विंग ने कहा तुमने पूरा बैग खा लिया?
वांग जी ने कहा हाँ। 2 दिन में पूरा बैग ख़त्म हो गया, अब मैं कहाँ से लाऊंगा अखरोट? वांग जी ने कहा मुझे अखरोट बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने खा लिया। विंग ने कहा ओ गॉड, तुम इंसान हो या फिर राक्षस? एक बैग अखरोट कौन खा सकता है? वांग जी ने कहा मैं खा सकता हूँ। विंग ने कहा तुम अकेला खा लिया? वांग जी ने कहा हाँ, मैंने अकेला ही खा लिया। विंग ने कहा कब खाया तुमने? मैंने तो देखा भी नहीं तुम्हें। वांग जी ने कहा रात को। विंग ने कहा चोरी किया तुमने? वांग जी ने कहा चोरी नहीं किया है मैंने तुमसे कहा था, तुम तब सो रहे थे। विंग ने कहा अच्छा, मैं सो रहा था और तुमने मुझे कहा कि मैं अखरोट खा रहा हूँ और इसे चोरी नहीं बोलते हैं। वांग जी ने कहा नहीं, मैंने तुमसे बोलकर ही लिया है। विंग ने कहा तुम क्या पागल इंसान हो यार, अब तुम अखरोट के लिए मरे जाओ, मेरे पास अखरोट नहीं है। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा लेकिन मुझे अखरोट चाहिए, लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वांग जी पीछे मुड़ता है, वहाँ पर कोई था। उसने कहा हे हेलो। फिर वांग जी ने अजीब तरीके से देखते हुए कहा हेलो मतलब क्या होता है? फिर वांग जी चला गया। सीन कट होती है रात के टाइम। विंग बाहर वेट कर रहा था। उसने कहा ये लान वांग जी कहाँ चला गया, पूरा दिन गायब है। गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने किसी एफ का कॉपी किया है जिसमें पानीपुरी वर्ड्स और लान वांग जी भी आसमान से आएगा। मेरा एक एफ है जिसका नाम है द मिडनाइट लव। उस एफ की तरह ही मैंने इसको बनाया है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं पानीपुरी का सीज़न 2 लेकर आ रही हूँ, यही है वो वाला एफ। और जो लोग बोल रहे हो कि मैंने कॉपी किया है और जिस एफ की बात कर रही हो वो दरअसल मेरी ही एफ है, तो मैं खुद की एफ को खुद कॉपी करूँगी, मतलब कुछ भी यार। तो प्लीज़ अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग जाकर द मिडनाइट लव को सुन सकते हो, जहाँ पर मैंने पानीपुरी वर्ड को यूज़ किया है और वहाँ से भी वांग जी आसमान से ही आया था। वो भी मॉडर्न एफ था और ये भी मॉडर्न एफ है। सो गाइज़ प्लीज़ अब दोबारा मत बोलना कि मैंने किसी की कॉपी किया है, क्योंकि मुझे बुरा लगता है जब जो काम मैंने नहीं किया है वो काम सुनना पड़ रहा है मुझे। और मैंने पहले ही थंबनेल में लगा दिया था कि पानीपुरी स्पेशल एपिसोड, सो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विंग बहुत ज़्यादा टेंस था क्योंकि लंच के बाद से वांग जी गायब हो गया था। कपड़े धोने के बाद वो कहाँ चला गया? क्या विंग ने उसे कहा कि तुमने चोरी किया है? क्या वो नाराज़ हो गया है? विंग ने उसे चोर कहा इसीलिए? लेकिन वांग जी तो ऐसा नहीं है, वो तो बेदिमाग इंसान है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। विंग सोच रहा था, लेकिन अभी तक वांग जी नहीं आया था। डिनर का टाइम हो रहा था, रात बढ़ रही थी, ये अनजान जगह था। वांग जी कभी भी इस जगह पर नहीं आया है। क्या किसी ने उसको किडनैप कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई जानता भी नहीं है उसे भला कौन किडनैप करेगा, और वो एक नंबर का पागल है। विंग सोच रहा था, लेकिन वो गया कहाँ? उसने कहा वो लड़कियाँ उसे देख रही थी, क्या उन्होंने कुछ किया है? नहीं, वो लड़कियाँ ऐसा नहीं कर सकती हैं। वैसे गांव में कहीं उसकी जान पहचान के इंसान, अगर ऐसा होता तो मुझे बोलता। वो कहाँ चला गया? लान वांग जी, आखिर तुम कहाँ चले गए हो? कहीं वो अखरोट ढूंढने के लिए तो जंगल में नहीं चला गया ना? नहीं, वैसा नहीं करेगा। मैंने उसे कहा है जंगल में शेर है, उसे खा जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो फिर वो कहाँ चला गया? नानी ने कहा विंग बेटा खाना रेडी है। विंग ने कहा आ रहा हूँ नानी। नानी ने कहा तुम्हारा दोस्त कहाँ है? विंग ने कहा मुझे नहीं पता नहीं कहाँ चला गया है, नज़र ही नहीं आ रहा है। नानी ने कहा तुमने झगड़ा किया उससे? विंग ने कहा नहीं, उससे कौन झगड़ा करेगा, पागल इंसान कहीं का। नानी ने कहा तो फिर वो क्यों चला गया? विंग ने कहा मुझे नहीं पता, जाने दो उसे, अच्छा हुआ चला गया, वैसे भी पागल था एक नंबर का, हर वक्त सिर्फ सवाल और सवाल, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। नानी ने कहा ऐसा नहीं है, वो किसी को नहीं जानता है, वो खो जाएगा तो? विंग ने कहा अच्छा होगा ना, खो गया तो मुझे क्या उससे, वो कोई ना है थोड़ा मेरा। नानी ने कहा वो तुम्हारा दोस्त है। विंग ने कहा पागल एक नंबर का दोस्त तो वो। फिर नानी ने कहा विंग बेटा ऐसा नहीं बोलते। विंग ये सब कुछ बोल तो रहा था, लेकिन सच में वो उसके लिए चिंता कर रहा था। पता नहीं लान वांग जी कहाँ चला गया है। दोस्त तो वो बन गया था शायद उसका, इतने टाइम तक उसके साथ था, दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन विंग दिखा नहीं रहा था, जैसे कि विंग उसके लिए चिंता ही नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक खटखटाने वाली आवाज़ से विंग उठ गया। विंग ने कहा कौन है? नानी ने कहा लगता है बिल्ली होगा। विंग ने कहा ओह अच्छा। उसके बाद नानी ने कहा तो फिर तुम सो जाओ, हम सुबह उसको ढूंढेंगे, पता नहीं कहाँ चला गया है।
विंग ने कहा ठीक है। उसके बाद विंग वहाँ से उठ जाता है। वो जब बाहर आता है तब उसने देखा कि एक सफ़ेद कलर का चीज़ घर के अंदर घुस गया। विंग ने कहा कौन है? अंधेरे में दिखाई नहीं दिया लेकिन कुछ तो घुसा घर के अंदर। विंग रूम के अंदर आ गया तो उसने देखा कि वांग जी के हाथ में बहुत सारा अखरोट है और वो रूम के अंदर खड़ा है। वांग जी के बालों के ऊपर हज़ारों पत्ते लगे हुए हैं। उसका रूप से पूरा गंदा हो चुका है। विंग ने कहा ये सब कुछ क्या है? तुम कहाँ गए थे? तुम पूरा दिन गायब थे। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वांग जी के हाथ में इतने सारे अखरोट थे कि वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे, वो नीचे गिर रहे थे। वांग जी की माउथ में भी एक अखरोट था जिससे वो बात नहीं कर पा रहा था। विंग ने उसे निकालते हुए कहा अब बताओ तुम कहाँ गए थे? वांग जी ने कहा जंगल में। विंग ने कहा तुम जंगल में गए थे अकेले? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा इस पागल का मैं क्या करूं? तुम जंगल में क्यों गए थे? वांग जी ने कहा अखरोट लाने के लिए। विंग ने कहा क्या तुम अखरोट के बिना मर जाओगे? वांग जी ने कहा मुझे अखरोट बहुत पसंद है। विंग ने कहा ओह गॉड, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? वांग जी ने कहा नहीं। विंग ने कहा तुमने अखरोट कैसे तोड़े? वांग जी ने कहा पेड़ में चढ़ के। विंग ने कहा तुम्हें आता है पेड़ में चढ़ना? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने कहा ये बहुत आसान है। विंग ने कहा तुम बंदर हो क्या? वांग जी ने कहा नहीं, मैं बंदर नहीं हूँ। विंग ने कहा बस ठीक है, कोई बात नहीं, तुमसे बात करना बेकार है, बताओ तुम कैसे गए थे? वांग जी ने कहा मुझे अखरोट चाहिए था इसीलिए मैं गया था। विंग ने कहा ओह अच्छी बात है, तुम खाओ अखरोट, मैंने खाना खा लिया है। खाना खाना है तो जाओ किचन में खुद खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप जाकर सो गया। वांग जी ने थोड़ी देर उसे देखा, उसके बाद उसने अपने अखरोट को नीचे रख दिया। उसके बाद उसने अखरोट को बैग में रखा और उसके बाद कुछ अखरोट उसने बाहर निकाला और तोड़कर खा लिया। विंग उसे देख रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वांग जी भी चुपचाप गया बाहर और हाथ मुँह धो लिया। विंग ने कहा ये पागल इंसान, एक नंबर का पागल। और उसके बाद वांग जी भी खाना खा लेता है और वो रात ऐसे ही बीत गई। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग विंग वांग जी को देखता है जो कि मुर्गियों के साथ खेल रहा था। विंग ने कहा तुम्हें मुर्गी से डर नहीं लगता है? वांग जी ने कहा ये बहुत प्यारे हैं। विंग ने कहा ये तुम्हारे चेहरे को नोच देंगे। वांग जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वांग जी बाहर आ गया जहाँ पर गार्डन था। वहाँ पर बहुत सारे पिग्स थे और कुछ बकरियाँ खेल रही थी, खाना खा रही थी और मुर्गियाँ इधर उधर घूम रही थी। विंग भी उसके पीछे पीछे गया। नानी ने कहा विंग जाओ किचन में से देखो कुछ काम है वो सब पूरा कर लो। विंग ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय। और फिर ये बोलकर वो चला गया। नानी गाय को खाना दे रही थी, उसके बाद दूध निकाल रही थी। वांग जी ने कहा ये आप क्या कर रहे हो? नानी ने कहा मैं इस गाय का दूध निकाल रहा हूँ। वांग जी ने कहा आप इस दूध का क्या करोगे? नानी ने कहा हम थोड़ा खाएंगे और थोड़ा बेच देंगे। वांग जी ने कहा बेचने से क्या होगा? नानी ने कहा बेचने से पैसा मिलेगा। वांग जी ने कहा वही चीज़ ना जिससे हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। नानी ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा नानी क्या हम इससे अखरोट खरीद सकते हैं? नानी ने कहा हाँ कुछ भी खरीद सकते हैं। वांग जी ने कहा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नानी ने कहा पहले अच्छे अच्छे ताज़ी ताज़ी हरी हरी घास ले आना पड़ेगा और उसके बाद खिलाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा अगर मैंने इसको ना खिलाकर किसी और को खिलाया तो भी होगा? नानी ने कहा हाँ तुम किसी और को भी खिला सकते हो, बहुत सारे हैं यहाँ पर गाय। वांग जी ने कहा किसी और को भी? नानी ने कहा हाँ किसी और को भी खिला सकते हो, यहाँ का ना हो फिर भी। वांग जी ने कहा उसके लिए हमें घास चाहिए। फिर नानी ने कहा हाँ तुम्हें बहुत प्यार से घास को काटना पड़ेगा हाथ से, उसके बाद प्यार से खिलाना पड़ेगा, तो देखना वो जल्दी बड़ा हो जाएगा और फिर ढेर सारा दूध देगा और तुम उसे बेच सकते हो। वांग जी ने कहा अच्छा ये हरी हरी घास कहाँ मिलेगी? नानी ने कहा जंगल में मिलेगी या फिर जहाँ पर खेती बाड़ी करता है वहाँ पर मिलेगी। वांग जी ने कहा ठीक है तो मैं वही करूँगा, मुझे अखरोट खरीदना है। नानी ने कहा ठीक है तुम ऐसे ही करना। वांग जी चला गया किचन में जहाँ पर विंग काम कर रहा था। विंग ने कहा क्या हुआ है तुम? वांग जी ने कहा मुझे। तभी विंग ने कहा कोई सवाल मत पूछना। वांग जी ने कहा मुझे कुछ चाहिए। विंग ने कहा क्या चाहिए? वांग जी ने कहा तुम्हारा वो कैंची। विंग ने कहा कैंची लेकर तुम क्या करोगे? तुम अपने बाल काटने वाले हो? वांग जी ने कहा नहीं। विंग ने कहा तो फिर तुम क्या करोगे? वांग जी ने कहा मुझे चाहिए तुम्हारा वो कैंची जिससे हम सब कुछ काट सकते हैं।
वांग जी ने कहा हाँ, टेबल और चेयर का छोड़ कर। वांग जी ने कहा मुझे पता है वो। विंग ने कहा तो तुम क्या करोगे? वांग जी ने कहा मैं घास काटूंगा। ये सुनकर विंग शॉक्ड। क्या? कैंची से तुम घास काटोगे? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और विंग पूरा हाँ करके उसे देख रहा था। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।